आज हम लोग सीखेंगे जब सेंट्रल बैंक का सीएसपी आईडी फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसको किस तरह से लॉगिन करेंगे। तो चलिए, जब आपको सेंट्रल बैंक का ओडी अकाउंट खुल जाता है और ओडी अकाउंट खुलने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है तो उसको फर्स्ट टाइम किस तरह से सेटअप करेंगे, किस तरह से लॉगिन करेंगे अपने ब्राउजर में, अपने लैपटॉप में, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र लेंगे, क्रोम या आप फायरफॉक्स किसी में भी कर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर प्रेफर क्रोम में ही करूँगा क्योंकि क्रोम सॉफ्टली चलता है। इसकी वजह से आप क्रोम ब्राउज़र लीजिए और यहाँ पे लिखिए CBI CSP लॉगिन और सर्च करिए और देखिए यहाँ पे पहला जो लिंक है centralbank.org.in, इस पे आपको क्लिक करना है। यही लिंक है CSP आईडी लॉगिन करने का। तो यहाँ पे देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम यूजर होंगे, अगर फर्स्ट टाइप करेंगे तो आपका जो ये लॉगिन पेज है ये हाईलाइटेड नहीं होगा। यूजर आईडी यहाँ पे यूजर आईडी डालने के लिए हाईलाइटेड हो गया है, ये ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि ब्लॉक होने का रीजन होता है, यहाँ पे आपको ज्ञान सेवा नाम का ड्राइवर होता है, वो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जब आप का ये होल्ड रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके ज्ञान सेवा ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। वो ड्राइवर आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये ज्ञान सेवा वेब का नाम के ड्राइवर है। इस ड्राइवर को यहाँ से इंस्टॉल करना है और यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको कर देना है क्लोज। और क्लोज कर देने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से आपको क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है। और जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे इस तरह से फिर आपको यूजर आईडी डालने के लिए हाईलाइटेड हो जाएगा। तो मेरे केस में था कि ऑलरेडी डाला हुआ था तो यहाँ पे हाईलाइटेड ऑलरेडी था, लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम अगर यूजर होंगे तो आपको यहाँ पे ये ब्लॉक दिखेगा। ये जो है ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पे आप डाल नहीं सकते यूजर आईडी। यहाँ पे ज्ञान सेवा ड्राइवर नाम की लिंक आएगा, डाउनलोड करिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपको पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेना है और तब जाकर यहाँ पे यूजर आईडी पा और यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालने के बाद आगे करेंगे प्रोसीड। और जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको फिंगर कैप्चर के लिए मांगेगा। तो यहाँ पे आपको फिर से प्रोसीड करना है और यहाँ पे देखिए एग्री करना है। यहाँ पे कंस्टेंट में आपको एग्री कर देना है और जैसे एग्री करेंगे तो आपका फिंगर जलेगा, तो आपको लगाना है अपने डिवाइस पे फिंगर। और यहाँ पे 2 बार फिंगर कैप्चर करेगा। 2 बार फिंगर जैसे कैप्चर करेगा तो आगे आपका हो जाएगा पासवर्ड डालने के लिए नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टाइम अगर आप यूजर होंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड बना नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको करना है फॉरगेट। तो आप जैसे यहाँ पे फॉरगेट क्लिक करेंगे और फॉरगेट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यूजर आईडी आपका यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे करना है ऑथेंटिकेट। और जैसे ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपको फिर से जलेगा आपका फिंगर और फिर से आपको लगाना है डिवाइस पे मको या जो भी मंत्रा होगा उस डिवाइस पे फिंगर। और फिंगर लगाने के बाद फिर से आपका फिंगर कैप्चर होगा और नेक्स्ट आगे पासवर्ड, जो नया पासवर्ड आप चेंज करने का होगा वो अपनी मन से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करिएगा तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे देखिए न्यू पासवर्ड में आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। यहाँ पे दिया गया है मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर का होगा पासवर्ड और एक लेंथ जो है मैक्सिमम जो है वो आपको 50 कैरेक्टर का होगा। और पासवर्ड में मस्ट भी कंटेन मिनिमम 1 डिजिट होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और 1 अल्फाबेट होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन का पासवर्ड होगा जिसको हम कम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं। तो हम अपना यहाँ पे पासवर्ड रख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है और जो हमें पासवर्ड रखना है वो डाल दिया है और यहाँ पे करना है सबमिट। जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिखा है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, लॉगिन अगेन टू कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर से लॉगिन पेज आ जाएगा और यहाँ पे फिर से अपना यूजर आईडी डालना है। और यूजर आईडी डालने के बाद आपको फिर से आगे नेक्स्ट प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से कंसेंट मांगेगा, कंसेंट पे एग्री करना है और फिर से आपको लगाना है फिंगर। और फिंगर लगाने के बाद जैसे आपका फिंगर डबल कैप्चर होगा, कैप्चर होने के बाद फिर से आपको मांगा जाएगा पासवर्ड। तो आपने जो पासवर्ड चेंज किया था, नया क्रिएट किया था, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया है पासवर्ड के लिए, तो आपका जो पासवर्ड था वो यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे करेंगे प्रोसीड। तो जैसे आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पे तो आपका देखिए लैंडिंग पेज यहाँ पे आ गया है और जो आपका मेन होम पेज होगा वो यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे देखिए और अलर्ट में लिखा गया है ओपन 10 PMG BY अकाउंट एंड 5 एनरोलमेंट इन द PMJJ BY एंड PMSBY एंड APY पर डे। यानी कि आपको 10, 5 और PMSBY
पर डे आपको करना होगा, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको हर बार जब भी आप लॉगिन करेंगे तभी आपको ये इनपुट यहाँ पे अलर्ट दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया मेन पेज, और यहाँ पे देखिए हो गया ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे कस्टमर सर्विस, यहाँ पे आपको एडमिन। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन सर्विसेज में आपको है एटीएस, रुपे, थर्ड पार्टी डिपॉजिट, एस जी, एस एच जी, और यहाँ पे एस एच जी ऑफ्यूज है, और यहाँ पे IMPS है, IMPS इंक्वायरी है, NFT है, NFT इंक्वायरी है। और यहाँ पे देखिए नए दूसरा में है, यहाँ पे आप दूसरा है इंडोलमेंट। यहाँ पे इंडोलमेंट पे आप नया अकाउंट खोल सकते हैं, और यहाँ पे इंडोलमेंट इंक्वायरी आप जब किसी के अकाउंट खोले हैं तो आधार नंबर से चेक कर सकते हैं आपका क्या है सारा डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए PPF जो सुकन्या अकाउंट ओपनिंग होता है यहाँ से होता है, जन सुरक्षा यहाँ पे होगा, APY यहाँ पे होगा, APY इंक्वायरी यहाँ पे, आधार इंक्वायरी होगा, पासवर्ड प्रिंट भी कर सकते हैं, RD FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं, RD FD इंक्वायरी कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल यहाँ से भी आपको कर सकते हैं, चेक बुक इस सर्विस इश्यूज कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी आपको दिया गया है, SMS अलर्ट एक्टिवेशन कर सकते हैं, लंच एंड ट्रैक कंप्लेंट कर सकते हैं, एंड लीड जनरेशन फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर, आप यहाँ जो एग्जिस्ट आपका कस्टमर है उसको लीड जनरेट कर सकते हैं, ओपन एस ओपन सेविंग अकाउंट थ्रू द वीडियो KYC यहाँ से कर सकते हैं, एंड KYC भी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आगे है एडमिन, एडमिन में देखिए आपको है कैश पोजीशन, और यहाँ पे है चेंज पासवर्ड। तो ये सारी सर्विसेज है जो आप सेंट्रल बैंक में आपको प्रोवाइड किया गया है, वो सारे सर्विसेज मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद मैं एक ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ, जैसे मुझे बैलेंस इंक्वायरी करना है या मिनी स्टेटमेंट निकालना है, तो वो मैंने यहाँ पे करने के लिए आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक बैंक लेना है, कोई एक बैंक लीजिए, मैंने ले लिया यूनियन बैंक, और यहाँ पे आपको करना है बैलेंस इंक्वायरी, और यहाँ पे डालना है आधार नंबर, और यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको करना है सबमिट, और यहाँ पे आई एग्री करेंगे कंसेंट में, और जो भी कस्टमर आपका यहाँ पे करना है उस कस्टमर को लगाना है फिंगर, और जैसे फिंगर आप कैप्चर करेंगे तो डबल और फिंगर कैप्चर होगा, और कैप्चर होने के बाद यहाँ पे आपका बैलेंस इंक्वायरी जो होगा वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो देखिए इस केस में यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली आ गया। अगर आपको स्टेटस में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि आपका जो है वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल बैलेंस में आपको दिखा दिया है, और जो RN नंबर होता है वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे सारा कुछ दिखा दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इनका प्रिंट भी कर सकते हैं, जो भी कस्टमर है उनका प्रिंट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से इनका उस कस्टमर का रिसिप्ट यहाँ पे दे सकते हैं प्रिंट करके कि उनका क्या है, अपने जो भी है इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं कस्टमर का। तो इसी तरह से आपको बैलेंस इंक्वायरी के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो इसी तरह से आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है। इसी तरह से आपको विड्रॉल भी करना है। आपको यहाँ पे देखिए इंक्वायरी कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड। ये सारी ऑप्शन जो सर्विसेज है ये सेंट्रल बैंक में दी गई है, और जो और सारे है वो अकाउंट ओपनिंग है। आप PPF अकाउंट भी खोल सकते हैं, सुकन्या अकाउंट भी खोल सकते हैं, APY कर सकते हैं, PMJJY कर सकते हैं, PMSY कर सकते हैं। ये सारा जो है RD FD ये सारा चीज कर सकते हैं। और एक और है जो कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी सेंट्रल बैंक का कोई अगर कस्टमर है तो यहाँ पे आप उनका रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कस्टमर को ये सारे सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हैं अपने सेंट्रल बैंक CSP के थ्रू। आगे बात करते हैं, अगर आप नया अकाउंट खोलेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। आप कस्टमर सर्विसेज में जाएंगे और एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म खुल जाएंगे अकाउंट ओपनिंग का। यहाँ पे डालना है आधार नंबर, और यहाँ पे डालना है, आपको चूज करना है आपका। यहाँ पे देखिए अगर आपका कस्टमर जो जिनका अकाउंट खोलना है अगर वो 18 साल से कम है तो आपको पहला ऑप्शन चूज करना है, अगर वो 18 साल से ज़्यादा है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कस्टमर का आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे उनका KYC इस तरह से क्लिक करेंगे। KYC जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिंगर जलेगा, फिंगर से सारा उसका डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा।
यहाँ पे आपको जो है टाइटल चूज कर लेना है, यहाँ पे नाम भर देना है। अगर आधार पे डालने के बाद नाम आ गया तो ओके। उसके बाद मेल फीमेल चूज करना है, मैरिड चूज करना है, मैरिड से चूज करना है। उसके बाद जो है आपका कस्टमर का टाइप, पर्सनल, बिजनेस, ट्रस्ट क्या है वो चूज करना है। उनका मोबाइल नंबर देना बस ही आवश्यकता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ना छोड़ना है, ना ही गलत देना है, थोड़ा सा चेक कर लेना है। उसके बाद वर्क प्लेस डालना है, ईमेल डालना है। अगर पेन है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना है। हाँ, अगर पेन नहीं है तो इस केस में फॉर्म 60 भरा जाता है। और उसका मदर्स नेम डालना है, और उसका मदर लास्ट नेम डालना है, मतलब मदर फर्स्ट नेम और मदर्स लास्ट नेम, और फादर या सपोज जो भी होगा यहाँ पे उनका टाइटल देना है। अगर फादर है तो यहाँ पे मिस्टर, अगर सपोज है तो मिसेस लगा करके, और यहाँ पे उसका जो फादर या सपोज है जो है वो चूज कर लेना है। और यहाँ उसका नाम डालना है, फादर है तो फादर का नाम, अगर सपोज है तो सपोज का नाम, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन में अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको जो है अपना एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद इतना सारा कुछ कर देने के बाद यहाँ पे करना है असाइन। जैसे आप असाइन करेंगे तो यहाँ से सारे डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे सारे डिटेल्स आएंगे और यहाँ पे आपको कर देना है सेम एज ए परमानेंट एड्रेस। और जैसे आप सेम एज परमानेंट एड्रेस करने के बाद आपको सारा यहाँ पे फिल हो जाएगा, जो इसमें भरेंगे वो सारा यहाँ पे फिल हो जाएगा। और उसी तरह से आपको हो जाएगा केवाईसी डिटेल। केवाईसी डिटेल में आपका जो है आधार नंबर यहाँ पे, और से अगर आप आधार नंबर जैसे केवाईसी करेंगे तो ऑलरेडी इसमें सारा कुछ भर जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये डालना है जो आपका आधार कहाँ से इश्यूज हुआ, यूडीआई किया है और किस डेट में किया है, और जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है। यहाँ पे आपको का जो आधार होगा उस पर प्रिंटेड होगा इश्यूज डेट, तो यहाँ पे डाल सकते हैं इश्यूज डेट। और जो आधार का जो है इश्यूज करता है, यूडीआई करता है, और इश्यूज प्लेस में आप यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे आपने आधार कार्ड बनाया था, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे भी आप डाल देंगे। उसके बाद आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे चूज करेंगे अपना रिलीजन, हिंदू ऐसे क्या है वो यहाँ पे डालेंगे। हाँ, तो अगर आप हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू। उस तरह से ऑक्यूपेशन आप क्या है वो यहाँ पे सैलरी है, बिजनेस है वो क्या है वो आप यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्या है बिजनेस लाइनअप क्या है वो यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे अदर कर देना है। और यहाँ पे आपको एजुकेशन क्या है वो कर देना है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मेट्रिकुलेशन क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका होम क्या है, वन है या फैमिली है, रेंटेड है, वही चूज करना है। और ये सारा चीज़ आपको यहाँ से देख लेना है। जितना भी चीज़ आपको यहाँ पे देखना है वो अपना सही ढंग से आप भर दीजिए जो भी आपको भरना है। और नेटवर्थ आपको यहाँ पे 5 लाख से ऊपर जो भी आपको करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मोड ऑफ रिसीजन इनकम होगा वो क्या होगा, चेक कैश किस तरह से आता है, तो यहाँ पे कर देना है ऑल, ऑल 3 ये कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इनकम टैक्स पेड आप कर रहे हैं तो यहाँ पे यस या नो करेंगे। एप्लीकेबल जो भी होगा, नोट अप्लीकेबल तो फेल कर देना है। क्रेडिट क्रेडिट एक्सपेक्टेड पर ईयर, आप कितना पर ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेन देन वो यहाँ पे कर देना है, तो मैक्सिमम ही रहने देना है। उसके बाद पॉलिटिशियल एक्सपोज है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। एटीएम कार्ड चाहिए तो यस कर सकते हैं, यहाँ पे एटीएम कार्ड इश्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉट इंटरेस्टेड तो नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालना है। आप नॉमिनी अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालिए, और आप कोई भी डाल सकते हैं, नॉमिनी में किसी को भी डाल सकते हैं, और उसका सारा डिटेल यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस, नाम वगैरह सब, डीवी वगैरह सब यहाँ से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको है सिग्नेचर अपलोड करना। आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म पे आपको फोटो और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए कस्टमर को, वो उसको क्रॉप करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे जैसे अपलोड करके यहाँ पे मानेंगे सबमिट, तो आपका अकाउंट हो जाएगा ओपन। वो आपको प्रिंट निकाल लेना है। तो ये था अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। इसी तरह से अगर आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। और अकाउंट वो सारे फॉर्म फिल करके आप अपना जो आपका ब्रांच होगा हेड ब्रांच, वहाँ पे फॉर्म लेकर के आपको करना होता है सबमिट। और ध्यान रखिए अकाउंट ओपनिंग करने से के बाद 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर आप ब्रांच में फॉर्म को सबमिट कर देंगे, ताकि जो भी अकाउंट खोलेंगे वो आपका फाइनली वहाँ से वेरीफाई करके आपका अकाउंट को पब्लिश कर दिया जाएगा। ध्यान रहे अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं कस्टमर का तो आप अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं लेकिन विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। जब तक बैंक से वेरीफाई नहीं होगा आपका अकाउंट जो भी खोलेंगे कस्टमर का फिर से, तब तक आप उसे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैसा डाल सकते हैं। आप जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। तो ये है सारे फैसिलिटीज। आप कस्टमर का तुरंत इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आप विड्रॉल नहीं कर सकते, इंश्योरेंस कर सकते, कोई भी इंश्योरेंस आप कर सकते हैं कस्टमर का अकाउंट ओपन होने के बाद तुरंत। लेकिन आप उसमें ओनली जो मनी होगा वो विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। बस यही सारे इनकी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको सेंट्रल बैंक का सारा फंक्शन अच्छा लगा है तो आप सेंट्रल बैंक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं आपको नया वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको भी कुछ जानकारी मिल जाए।